कोई जिज्ञासा नहीं है, तो एक जिज्ञासा नए के बारे में आई थी, उसी को थोड़ा सा कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग तो चली रही है, तो यूट्यूब पे भी बाद में सुना जा सकता है जो सदस्य लेट जुड़ते हैं। नए क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी द्रव्य, उसमें अनंत पर्याय होते हैं, उसकी अनंत प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो जब हम किसी के बारे में कोई भी बात करें, तो उसके एक गुण की, एक धर्म की बात कर पाते हैं एक समय में। ये अ, वाणी का अपना एक कह सकते हैं कि उसकी वजह, उसमें एक मर्यादा है कि हम उससे ज्यादा बोल नहीं सकते, एक बार में एक ही शब्द बोल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति में मान लीजिए 4-5 विशेषता हैं। कोई जैसे लेडी हाउसवाइफ भी हैं, वो टीचर भी हैं, प्लस कुछ बाहर ऑफिस में भी काम करती है, कुछ लिखती भी है, लेखिका भी हैं। तो अब जैसे 4 बातें आ गई, तो चारों की बात एक साथ नहीं कर सकते, एक बार में एक ही शब्द बोला जा सकता है। तो जिस समय हम जो बात कर रहे हैं, उस समय अन्य बातों को एक्चुअली गौण किया जाता है। मतलब टेम्परेरी उससे उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन वो बातें भी है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब जब हम एक बात करें, तो अन्य बातों को भी इम्प्लाइड मानना पड़ता है। तो ये जो बात करने का तरीका है, वो कहलाता है नय। अब इसको अन्य शब्दों में कहूँ तो अपेक्षावाद वाली जो बात आती है, हम बार-बार कहते हैं इस अपेक्षा से ये बात है। तो अ, अलग-अलग अपेक्षाओं के आधार पर जब कोई बात की जाती है, तो उसे भी हम नय के रूप में समझ सकते हैं। इस नय के 7 प्रकार हैं, 7 प्रकार के नय होते हैं। 3 प्रकार तो द्रव्य से संबंधित हैं और 4 प्रकार पर्यायों से संबंधित हैं। तो जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, किसी के भी बारे में हम बात करें, तो उसकी बात करते समय हम केवल वर्तमान नहीं, भविष्य और पास्ट, भूतकाल, सभी काल की बात को ध्यान में रख करके, और उसमें भी काल्पनिक और रियल सब तरह की चीज को अगर हम कंबाइंड रूप से संकलित कर ले, तो उस नए की अपेक्षा से ऑलमोस्ट सारी बातें कवर हो जाती है। जैसे मान लीजिए भगवान महावीर तीर्थंकर है। अब हम उनको तीर्थंकर जब कहते हैं, तो वो तीर्थंकर किस अपेक्षा से हुए? अभी वर्तमान में तो नहीं है, पहले कभी थे भूतकाल की अपेक्षा से, तो उस अपेक्षा से हम उन्हें तीर्थंकर कह सकते हैं। कभी हम कह देते हैं भगवान महावीर का आज जन्म हुआ, जैसे महावीर जयंती का कार्यक्रम है, उस दिन कोई लेक्चर में बोल देता है कि आज भगवान महावीर ने जन्म लिया था। तो आज कैसे लिया? वो तो बहुत साल पहले लिया। तो ये जो एक अपेक्षा है ना, ये बहुत वाइड होती है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है, जिसको बोलते हैं नैगम नय, जिसमें तीनों प्रकार के काल और कल्पना भी इसमें इंक्लूड है। कोई बात कल्पना से भी सोच ली जाए, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, वास्तविक, काल्पनिक और तीनों काल से संबंधित सारी बातें इसमें समाविष्ट हो जाती है। तो वो निगम नय कहलाता है। वो बहुत ही मतलब ब्रॉड है, सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा होता है संग्रह नय, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब जैसे हम कहें मनुष्य जाति, तो सब मनुष्य एक है, ये हो गई संग्रहणय की दृष्टि से। जैसे अपना पहला अध्याय जो था ठाणम का, उसमें अधिकतर बातें संग्रहणय की अपेक्षा से आ रही थी। आत्मा एक है, इस तरह की जितनी भी एक-एक वाली बातें थी, वो संग्रहणय हो गया। और फिर व्यवहार नय में क्या होता है कि उसके व्यवहारिक भेद कर दिए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं भी मनुष्य तो एक है, लेकिन मनुष्यों में भी हमने भेद कर दिया, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये अफ्रीकन है, अमेरिकन है। तो ये जो भेद हो रहा है ना, ये व्यवहार की दृष्टि, ताकि हमें पता चले, हम वीज़ा बनाएँ, कहीं आना-जाना, तो एक आइडिया, मतलब एक व्यावहारिक अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने भेद कर दिया। तो जैसे-जैसे इसके और फर्दर डिवीज़न होते जाते हैं, वो व्यवहार न्याय की बात आ जाती है। उसके आगे पर्याय की बात आती है कि पर्टिकुलर अभी अवस्था क्या है? मतलब द्रव्य तो वो मूल रूप से जो वस्तु है वो द्रव्य है, लेकिन उसकी अवस्थाएँ, मतलब अलग-अलग समय पे जो उसकी स्टेजेज़ होती है, अवस्थाएँ होती है, उसको आधार बना करके अब जब हम कभी किसी की बात करेंगे, तो किस स्टेज की बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पानी बहता है, तो पानी कब बहेगा? जब वो लिक्विड है। अगर उसको गरम करके भाप बना दो, तो फिर कैसे बहेगा? फिर तो उड़ेगा ऊपर। तो कोई भी बात एक पर्टिकुलर पर्याय की जैसे होती है, तो उस अपेक्षा से फिर पर्याय के रूप में नए की बात हो जाती है। इसमें है एक तो ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र का मतलब वो कौन-सी अवस्था की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसके अनुसार ऋजु सूत्र हो जाता है। उसके बाद शब्द नय होता है। शब्द नय के अंदर पर्टिकुलर एक वर्ड होता है, जिसमें वचन और लिंग का समावेश है। जैसे मान लीजिए कोई लिख रहा है, तो हमने ऋजु सूत्र से कह दिया भई कि लेखन कार्य हो रहा है, तो लेखन कार्य करने वाला।
जो भी व्यक्ति कर रहा है उसकी पर्याय की अपेक्षा से हमने कह दिया कि ये लेखन कार्य चल रहा है। तो अब कौन कर रहा है? तो वो कोई लेखक है। अब लेखक भी कौन? लेखक है कि लेखिका है? एक है कि दो है? तो ये वचन और लिंग वाली जब और वर्गीकरण आ जाता है, जैसे लेखिका शब्द बोल दिया तो मतलब एक कोई लेडी है जो लिख रही है, ये स्पष्ट हो गया। तो ये हो जाता है शब्द नय। उसके बाद संभिरूढ़ नय ये कहता है कि पर्यायवाची शब्दों के भी सब अलग-अलग अर्थ है, जैसे साधु, भिक्षु, मुनि। अब ये हम ऐसे मान लेते हैं सब एक अर्थ है कि साधु को मुनि कह दो तो क्या दिक्कत है? लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। सबका अलग-अलग महत्व। साधना करते हैं इसलिए साधु, मौन रहते हैं इसलिए मुनि। तो जो शब्द का जो अर्थ होता है ना, उस अपेक्षा से उसके अर्थ को समझना, वो आता है संभिरूढ़ नय में। ये छठा नय है। और सातवां अंतिम नय है एवं भूत नय। वो नय उस नय की अपेक्षा से बहुत सूक्ष्म बात की जाती है, एकदम पर्टिकुलर बात होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, और मान लीजिए किसी ने हैंडरेज किया और उस समय मैं सुन रहा हूं, तो उस समय मैं श्रोता बन गया। तब अगर कोई मुझे वक्ता कहे तो वह भी गलत है। तो जहां पहले नय में बहुत सारी बातें एक साथ कवर हो जाती है, और वहां पर उतना लास्ट नय में बहुत पर्टिकुलर मतलब हम चले जाते हैं। तो एक तरह से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना, और जिस अपेक्षा से हम बात करें उसके आधार पर उस नय का नाम दिया जाता है। तो जैसे हमारे अध्ययन के समय सातों नय की बात आई थी, तो उन्हीं नयों के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी संक्षिप्त में देने का प्रयास किया। और कोई जिज्ञासा अगर है, वैसे समय हो गया है, बट एक बार जिज्ञासा कोई हो तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देव किल्विशिक पद। अब ये किल्विशिक देवों के बारे में पद हैं। तो किल्विशिक देव जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उनकी लोकेशन भी अलग-अलग होती है। तो 3 प्रकार के देवों की बात है यहाँ पर। एक तो 3 पल्योपम की स्थिति वाले हैं, दूसरे 3 सागरोपम की स्थिति, और तीसरे 13 सागरोपम की स्थिति वाले हैं। तो इनको किल्विशिक देव प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे कह सकते हैं। अब ये कहाँ रहते हैं इसके बारे में भी जानकारी है। तो प्रथम प्रकार के देव जो 3 पल्योपम की स्थिति वाले होते हैं, स्थिति का मतलब एज होती है, आयु। ये रहते हैं ज्योतिष देवों के ऊपर और स्वधर्म और ईशान देवलोक के नीचे। स्वधर्म और ईशान ये दोनों देवलोक मतलब पहला और दूसरा देवलोक है। और लोकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, वैमानिक देव जो हैं वो पहले और दूसरे वो पैरेलल है, मतलब ये पहला ये दूसरा दोनों हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पर है, सॉरी वर्टिकली सेम लेवल पर है, हॉरिजॉन्टली पास-पास में है, उस तरह से होते हैं। उसके ऊपर तीसरे चौथे वो दोनों साथ में है, और उसके आगे 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, फिर 8वां, और फिर 9वां 10वां अगेन साथ में, और 11वां 12वां फिर साथ में। इस तरह से इनकी लोकेशन है। तो यहाँ पर सोधर्म ईशान मतलब प्रथम और द्वितीय देवलोक के नीचे हैं। किनकी स्थिति है? ये प्रथम प्रकार के किल्विशिक देवों की। उसके आगे जो 3 सागरोपम स्थिति वाले देव हैं, उनकी स्थिति बताई गई है कि ये सोधर्म और ईशान के ऊपर, मतलब प्रथम और द्वितीय के तो ऊपर हैं, और सनत कुमार और महेंद्र मतलब थर्ड एंड फोर्थ इनके नीचे हैं। तो इन दोनों के बीच में हो गया। उसके बाद 13 सागरोपम की स्थिति वाले जो तीसरे किल्विशिक देव हैं, वे ब्रह्म देवलोक के ऊपर मतलब 5वें के ऊपर और छठे से नीचे, छठा लान तक है। तो ये उनकी लोकेशन है किल्विशिक देवों की। उनकी आयु और लोकेशन 2 बातें यहाँ पर उल्लेखित हैं। उसके बाद है देव स्थिति पद। तो यहाँ पर देवेंद्र देवराज शक्र के बाह्य परिषद की देवों की स्थिति 3 पल्यपम है। शक्र मतलब ये हो गए 7वें देवलोक के इंद्र। इनके बाह्य परिषद के देव मतलब परिषदों के बारे में पहले आया था, एक आंतरिक परिषद, बाह्य परिषद, 3 तरह की परिषदें होती है देवताओं में भी। एक तो कॉमन मीटिंग होती है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे हमारे कोई मंडल की मीटिंग्स होती है, एक कमिटी मीटिंग है, फिर कार्यकारिणी की है, एक फिर एजीएम है, उस तरह से। तो इनकी जो बाह्य परिषद के देव होते हैं वो 3 पल्योपम की स्थिति वाले हैं। और इसी 7वें देवलोक के
आभ्यंतर परिषद की जो देवियां हैं वे भी तीन पल्योपम की स्थिति वाली हैं। और देन ईशान के, अब ये ईशान देवलोक के बाह्य परिषद की देवियों की स्थिति भी तीन पल्योपम है। उसके बाद है प्रायश्चित पद। तो प्रायश्चित जो होते हैं वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तीन प्रकार की प्रायश्चित बताए गए हैं। और वैसे ये प्रायश्चित की बात मोस्टली छेद ग्रंथों में आती है। जो अपने 32 आगम है उसमें छेद ग्रंथ जो 4 प्रकार के हैं उनमें इससे रिलेटेड बातें आती हैं कि कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित क्या लेना है, कैसे लेना है। तो उसी में से कुछ संकलन यहाँ पर है जो 3-3 बातों से रिलेटेड है। तो एक तो है 3 अनुद्घात्य, जो गुरु प्रायश्चित होता है उसके भागी कौन कौन है, तो उसका उल्लेख है हस्त कर्म करने वाला, मैथुन का सेवन करने वाला, रात्रि भोजन करने वाला। ये साधुओं के संबंध में, मतलब साधु साध्वियों के संबंध में। उसके बाद 3 पारांचित, 10वें प्रायश्चित के भागी, इसका अर्थ दिया गया है। तो जो 10वें प्रायश्चित के भागी होते हैं वो कौन होते हैं? 3 प्रकार के व्यक्ति। एक तो जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट पारांचित, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं। प्रमत्त पारांचित, मतलब जिनको प्रमाद बहुत आता है, और स्पेशली जिनको स्त्यानर्धि निद्रा आती है। ये 5 प्रकार की निद्रा होती है जिसका ये निद्रा आने का कारण होता है दर्शनावर्णीय कर्म का उदय, और उसके उदय से 5 प्रकार की निद्रा होती है। तो उसमें एक निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, और एक होती है स्त्यानर्धि निद्रा। तो ये स्त्यानर्धि निद्रा एक इतनी गहरी नींद होती है कि उस नींद में व्यक्ति बहुत सारी चीजें कर लेता है। मतलब उठ करके कुछ भी काम करके वापस आ जाता है, सो जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब एक तरह से इतनी गहरी नींद, और उसमें भी वो कुछ भी काम करा उसको याद भी नहीं, वैसी स्थिति वाली ये नींद है। तो ये बहुत खतरनाक नींद है। अगर किसी को ऐसी नींद आती है तो वो कुछ भी गलत काम भी कर सकता है अनजाने में। और अन्योन्य मैथुन सेवन करने वाला। तो ये 3 कैटेगरी के जो साधु साध्वियां, उनके लिए ये प्रायश्चित का विधान है, 10वां प्रायश्चित। और इसी प्रकार से 90वें प्रायश्चित के भागी 3 प्रकार के हैं। अगेन, साधार्मिकों की चोरी करने वाला, अन्य धार्मिकों की चोरी करने वाला, और हस्तताल देने वाला, मारक प्रहार करने वाला, मतलब ताली बजाना और कुछ इस तरह का जो मारना, किसी पे हाथ उठाना, उस तरह की चीजें करने वाले के लिए 90 प्रायश्चित हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रवज्या आदि अयोग्य पद, मतलब कौन व्यक्ति है जो साधु नहीं बन सकता, साधु दीक्षा लेने के लिए जो अयोग्य है, वो 3 व्यक्तियों की यहाँ पर सूची है। एक तो जो नपुंसक होते हैं, यहाँ पर नपुंसक का मतलब जो जन्म से नपुंसक है। कृत नपुंसक एक्सेप्शन है। कृत नपुंसक का मतलब जो एक्चुअली ओरिजिनली पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के ही होते हैं, बट बाद में वो नपुंसक ऑपरेशन के द्वारा, मतलब आउटर क्रिया के द्वारा बना दिए जाते हैं। तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ये नेचुरल नपुंसक है। दूसरा वातिक, जिसको तीव्र वात रोगों से पीड़ित हो, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर ऐसी बीमारियां हैं, तो उनको भी यहाँ पर दीक्षा के लिए अयोग्य मान लिया गया है। और एक आता है क्लीव। क्लीव शब्द का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, मतलब जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, जिसमें वीर्य धारण की शक्ति न हो। तो ये 3 व्यक्ति प्रवज्या के अयोग्य हैं। और इन्हीं 3 व्यक्तियों के बारे में और भी बातें आ रही है कि मुंडन, शिक्षण, उपस्थापन, संभोग और सहवास के लिए भी ये अयोग्य होते हैं। उसके आगे हैं अवाचनीय और वाचनीय पद। तो वाचना देने के लिए अयोग्य कौन है, मतलब जो पढ़ा नहीं सकता है, ऐसे कौन व्यक्ति हैं? जो अविनित हो। दूसरा, जो विकृति में प्रतिबद्ध हो, मतलब रस लोलुप हो, जिन्हें मतलब बहुत ऐसा खाने पीने के बहुत शौकीन है और बहुत ज्यादा रस लोलुपता हो, वैसे व्यक्तियों को भी वाचना देने का अधिकार नहीं है। वो आगम नहीं पढ़ा सकते हैं, साधु साध्वियों को जो स्टडी करवाते हैं ना, वो नहीं करवा सकते हैं। और तीसरा एक है कलह को उपशांत न करने वाला, मतलब कोई पुराना झगड़ा है, मान लो कभी कोई बात हो गई, किसी बात पे नाराजगी हो गई, कोई बात हो गई, तो पुरानी बातों को समाप्त न करता हो, तो अब उसके मन में तो बार बार वो बातें आती रहेगी। मतलब पुरानी बातें खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 बातें जिनमें ये नेगेटिव पॉइंट है वो वाचना के अयोग्य हैं, और जिनमें ये 3 चीजें नहीं है वो वाचना के योग्य हैं। उसके आगे है दुसंज्ञाप्य, सुसंज्ञाप्य पद। अब इन शब्दों का देखिए थोड़ा सा अर्थ हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। संज्ञा शब्द मतलब ज्ञान, किसी चीज की संज्ञा होना, मतलब ज्ञान प्राप्त होना। और दुलज्ञा मतलब नेगेटिव, और सुलज्ञा मतलब पॉजिटिव। तो जिसमें संज्ञा प्राप्त करने की योग्यता हो वो सुसंज्ञाप्य,
और दुसंज्ञाप्य का मतलब जिसको संज्ञा नहीं मिल पाती, मतलब इसको शॉर्ट में समझे सिंपल लैंग्वेज में, तो कोई बात कोई समझा रहा है, जो व्यक्ति जल्दी समझ जाता है वो सुसंज्ञाप्य, और जिसको समझ में नहीं आती है बात वो दुसंज्ञाप्य है। तो 3 प्रकार के व्यक्ति दुसंज्ञाप्य, दुर्बोध्य। दुर्बोध्य का मतलब जिसको बोध नहीं हो पाता, कोई बात बता रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, बोध ही नहीं हो पा रही है। कौन है वो 3 व्यक्ति? एक तो होते हैं दुष्ट, दूसरे मूढ़, और तीसरे हैं व्युदग्राहित, कदाग्रही, मतलब जो बिना मतलब के आग्रह करते, अनावश्यक आग्रह होती ना, कि भाई अपना नेगेटिव पॉइंट के लिए आग्रह करना कैसे भी करके, है ना। मान लो चलो हम क्लास में चले गए, तो अभी कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न रख ही लेंगे कि जो पढ़ाने वाले व्यक्ति वो भी कंफ्यूज हो जाए, या कुछ तो ऐसे लॉजिक देंगे कि बात आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब वो कदाग्रही एक अलग बात होती है, और एक जिज्ञासाएं पूछना, प्रश्न पूछना, और उसकी भावना ये रहे कि भाई हमें ज्ञान वर्धन करना है, हमें कोई जानकारी करनी है और उसको समझने का प्रयास करना है। तो ये दोनों में एक थोड़ा-सा अंतर होता है। तो इस तरह के 3 व्यक्ति यहाँ पर मतलब समझ नहीं पाते हैं जल्दी से। फिर कौन समझ पाते हैं? जो इसके अपोजिट व्यक्ति, मतलब अदुष्ट है, अमूढ़ है और अव्युदग्राहित। उसके आगे मांडलिक पर्वत पद, जो पर्वत मंडल के रूप में होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक है मानुषोत्तर, एक कुंडलवर और एक रुचकवर। इसमें से मानुषोत्तर पर्वत तो है पुष्कर द्वीप पर, और बाकी 2 पर्वत है जम्बू द्वीप पर। महामहत पद, अब इसमें जो बड़े हैं, बड़ों की बात है कि कौन बड़ा? तो मंदर पर्वतों में जम्बू द्वीप का मंदर मेरू, मंदर मतलब मेरू पर्वत, तो मेरू पर्वतों में भी जम्बू द्वीप वाला जो मेरू पर्वत है ना, वो सबसे बड़ा है। तो और कहाँ होता है मेरू पर्वत? धातकी खंड के पूर्व में, धातकी खंड के पश्चिम में, अर्ध पुष्कर के पूर्व में, पश्चिम में। सेम बनावट है, जैसे जम्बू द्वीप की है ना, वैसी की वैसी बनावट धातकी खंड में भी दोनों साइड में है। तो एक्चुअली टोटल 5 मेरू पर्वत होते हैं, उन पांचों में से सबसे बड़ा वाला जम्बू द्वीप का है। इसी प्रकार से समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र, जो अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, वो सबसे बड़ा समुद्र है। और देवलोकों में सबसे बड़ा देवलोक ब्रह्मलोक है, जो कि 5वां देवलोक है। उसके आगे है कल्प स्थिति पद। कल्प स्थिति 3 प्रकार की होती है। ये कल्प स्थिति का मतलब साधुओं के लिए आचार मर्यादा की बातें जो होती है, भाई ये मेरे कल्प है, ये नहीं है। तो कौन सा कल्प होता है उसके बारे में बात है। 3 कल्प बताए गए, सामायिक, छेदोपस्थापनीय और निर्विष्मान। तो सामायिक चारित्र मतलब जैसे दीक्षा होती है, तो उनका सामायिक चारित्र प्रारंभ होता है जब तक छेदोपस्थापनीय मतलब बड़ी दीक्षा नहीं होती, तब तक का पीरियड होता है सामायिक कल्प स्थिति वाला। तो उस समय वो सारे रूल्स फॉलो होते हैं जो सामायिक कल्प स्थिति के होते हैं। और छेदोपस्थापनीय में अगेन वही बड़ी दीक्षा के बाद वाला पीरियड। अब इसमें भी एक नियम क्या है कि जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं ना, तो उसमें प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों में ही ये सिस्टम है, सामायिक और छेदोपस्थापनीय वाला। बाकी में तो सामायिक चारित्र ही रहता है पूरे जीवन काल। मतलब एक बार किसी ने दीक्षा ले ली तो बस वो सारे नियम समझ लेता है, क्योंकि उनमें बुद्धि भी अच्छी होती है, और न उनमें ऐसे क्या बोलते हैं जिसको, जड़पना या फालतू बात करने की जो आदत होती है, वैसा कुछ नहीं। बहुत सहज सरल होते हैं, सरल प्रकृति और समझदारी दोनों बातें होती हैं बीच के पदों में। प्रथम में बहुत मतलब भोले होते हैं, उस समय के इंसान ऐसे होते हैं ना कि उनको समझ में नहीं आता, तो इसलिए उनको डिटेल में समझाना पड़ता है। और अंतिम तीर्थंकर के समय में स्थितियां ऐसी बन जाती है कि साधु थोड़े से कपटी होने लग जाते हैं, छल होता है उनके मन में। तो उस अपेक्षा से उनको क्लियर करवाने पड़ते हैं, भाई ये तुम्हारा रूल है, नहीं तो बाद में वो रास्ता निकलेंगे, आपने हमको ये रूल तो बताया नहीं। तो ये दोनों अपेक्षाओं से प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के समय तो ये दोनों कल्प स्थिति होती है, और बाकी 23 बीच के जो 22 तीर्थंकर है उनमें केवल सामायिक कल्प स्थिति होती है। उसके आगे एक निर्विष्मान कल्प स्थिति है, ये परिहार विशुद्धि चारित्र से संबंधित है। जब कोई परिहार विशुद्धि की साधना करते हैं साधु, तो उस समय उनकी ये कल्प स्थिति होती है। इसके अलावा कल्प स्थिति के एक और अपेक्षा से 3 भेद हैं। निर्विष्ट, ये निर्विष्ट अगेन परिहार विशुद्धि से संबंधित है। और जिन कल्प स्थिति और स्थिविर में अंतर यह है कि जिन कल्प वाले साधु अकेले रह करके अपनी साधना करते हैं, और स्थविर वाले ग्रुप में रहते हैं। जैसे अभी आज के समय में हम जो साधु साध्वियों से हमारा जो काम पड़ता है, मैक्सिमम सब स्थविर कल्प स्थिति वाले हैं। उसके आगे शरीर पद। तो शरीर के बारे में तो पहले भी आया हुआ ही है, यहाँ पर अगेन 3 के
अकॉर्डिंगली नेरिकों के 3 शरीर वैक्रिय तेजस और कार्बन है, असुर कुमार के 3 शरीर वैक्रिय तेजस कार्बन, और सभी देवों के भी यही 3 शरीर है वैक्रिय तेजस कार्बन। उसके बाद पृथ्वी कायिक में 3 शरीर में औदारिक तेजस कार्बन है, और इसके अतिरिक्त वायु कायिक को छोड़ के चतुरेंद्रिय तक सभी जीवों में ये 3 शरीर बता दिए गए हैं, औदारिक तेजस और कार्बन। वायु कायिक को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि उसमें वैक्रिय शरीर भी होते हैं, और पंचेंद्रिय तिर्यंचन उनको इसलिए छोड़ा क्योंकि उनमें वैक्रिय लब्धि वालों में वैक्रिय शरीर भी हो सकता है, तो वहां 4 शरीर हो जाते हैं, और मनुष्य में तो 5 शरीर हो सकते हैं क्योंकि वहां तो आहारक लब्धि वाले मनुष्य भी हो सकते हैं। अब है प्रत्यनिक पद। प्रत्यनिक का मतलब एक अगेन एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है जो प्रतिकूल व्यवहार करता है, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो यहाँ अलग-अलग अपेक्षाओं से प्रत्यनिकों की बात की गई है। एक है गुरु की अपेक्षा से, तो वहां पर आचार्य, उपाध्याय और स्थविर के प्रत्यनिक, मतलब जो आचार्य के प्रतिकूल व्यवहार करें। जनरली हम ऐसा देखने में नहीं आता है क्योंकि सामान्यतः आचार्यों के सामने हम देखते हैं सब बहुत विनम्रता पूर्वक और अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके इंगित को समझते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इतिहास में हम देखें तो ऐसी कई घटनाएं मिलती है। हमारे तेरापंथ में भी पूर्व में आचार्यों के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ साधु प्रतिकूल व्यवहार वाले होते, तो मतलब आचार्यों के पास भी रहते तो उनकी सेवा प्रॉपर नहीं करते, और कुछ ऐसे कार्य करते जिससे आचार्य नाखुश हो जाते। तो ऐसी चीजें होती थी, मतलब आज भी होती होगी, बट आजकल इतना सामने नहीं आ पाती ये बातें। तो आचार्यों के लिए भी प्रत्यनिक हो सकते हैं, ऐसी प्रकार से उपाध्यायों के लिए भी, जो स्वाध्याय करवा रहे, पढ़ाते हैं, आगम का वाचना करने वाले जो उपाध्याय होते हैं, उनके प्रतिकूल व्यवहार करने वाले भी कोई साधु हो सकते हैं, कि भाई वो जैसे पढ़ाने बैठे तो कुछ आवाज करने लगे, बातें करने लगे, कुछ इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। और स्थविर प्रत्यनिक का मतलब जो बुजुर्ग साधु होते हैं, जो स्थविर 3 प्रकार के हैं, एज में भी हो सकते हैं, दीक्षा पर्याय में भी हो सकते हैं, और पढ़ाई में भी हो सकते हैं, एजुकेशन में भी। तो उनके प्रति जो प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, ये 3 कैटेगरी हैं। उसके आगे है गति की अपेक्षा से, मतलब इहलोक, परलोक और उभय, कि जो इहलोक में प्रत्यनिक हो, जो परलोक के लिए प्रत्यनिक, और जो दोनों लोकों के लिए प्रत्यनिक हो। फिर समूह की अपेक्षा से, मतलब जो कुल के लिए प्रतिकूल व्यवहार करे, जो गण के लिए करे, जो संघ के लिए प्रत्यनिक करे। जैसे कई कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संघ के प्रत्यनिक हो जाते हैं, मतलब संघ के प्रतिकूल व्यवहार करने लग जाते हैं। उसके बाद अनुकंपा की दृष्टि से 3 प्रत्यनिक है, मतलब जिन पर अनुकंपा करनी चाहिए, जो अनुकंपा के पात्र होते हैं, जैसे तपस्वी है, कोई रुग्ण साधु है, ग्लान, और शैक्ष्य मतलब जो छोटे संत जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब है ना, अनुकंपा की दृष्टि उन पे होनी चाहिए, लेकिन उनके प्रति भी कोई अगर प्रतिकूल व्यवहार करे तो वो इन प्रत्यनिकों के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद ज्ञान, दर्शन, चरित्र प्रत्यनिक, जो इनमें अशात ना करे, ज्ञान, दर्शन और चरित्र की अशात ना करने वाले, उनके प्रतिकूल व्यवहार करने वाले। और श्रुत की अपेक्षा से सूत्र, अर्थ और तदुभय प्रत्यनिक, मतलब जो सूत्र के प्रतिकूल व्यवहार करे, अर्थ के प्रतिकूल करे, या दोनों के प्रतिकूल करे। उसके बाद अंग पद। 3 अंग पिता से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उनमें ये 3 चीजें पिता से मिलती है, वीर्य परिणीत होते हैं वो। वीर्य और रज, ये 2 चीजें मिलकर के बच्चा बनता है। तो वीर्य के कारण से क्या क्या गुण आते हैं बच्चों में, और रज के कारण क्या क्या आते हैं, इसका उल्लेख यहाँ पर है। तो ये जो 3 बातें हैं, अस्थि मतलब हड्डियां, अस्थियां, मज्जा, मज्जा मतलब होता है बोन मेरो, और केश, दाढ़ी, रोम, नख, ये जो चीजें हैं, नेल्स हो गए, हेयर हो गया, ये सब पिता से प्राप्त होता है। और 3 अंग जो माता से प्राप्त होता है, रज है परिणत, वो है मांस, शोणित मतलब ब्लड, और मस्तिष्क। उसके आगे है मनोरथ पद। तो 3 मनोरथ होते हैं, 3 मनोरथ साधुओं के भी होते हैं और श्रावकों के भी होते हैं, उसके बारे में यहाँ उल्लेख है। मतलब इन मनोरथों से, मनोरथ अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उससे महानिर्जरा होती है और महापर्यवसान होता है। महानिर्जरा का मतलब क्या होता है, बहुत क्वांटिटी में निर्जरा होनी। निर्जरा का मतलब क्या, कर्म आत्मा से दूर हो जाना, कर्मों की निर्जरा होती है। तो जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निर्जरा होती है तो वो महानिर्जरा कहलाता है। और महापर्यवसान का मतलब होता है, इसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है समाधि और दूसरा है मोक्ष। तो मनोरथों से ये चीजें प्राप्त होती हैं। अब मनोरथ क्या है, साधुओं के 3 मनोरथ में एक तो होता है कि मैं अल्प या बहुत श्रुत का अध्ययन करूं, मतलब श्रुत का अध्ययन करना, आगम पढ़ना, नॉलेज लेना, धर्म को जानना, ये बातें आ जाती है पहले मनोरथ में। दूसरा है एकल विहार प्रतिमा का उपसंपादन कर विहार करूं, मतलब प्रतिमाधारी बनूं मैं। और तीसरा होता है मारणांतिक संलेखना। ये 3 मनोरथ तो हैं साधुओं के। उसके बाद श्रावकों के लिए श्रवणोपासक शब्द आता है आगमों में, श्रावक के लिए। तो
उनके लिए 3 मनोरथ है। एक तो परिग्रह का मैं त्याग करूं, अल्प या बहुत, परिग्रह का मैं कब त्याग करूं। दूसरा मनोरथ होता है कि कब मैं दीक्षा लेके साधु बनूं। और तीसरा मनोरथ उनके भी संथारे का होता है। उसके आगे है पुद्गल प्रतिघात पद। 3 कारणों से पुद्गल का प्रतिघात गतिस्खलन होता है। गतिस्खलन का मतलब उसकी गति रुक जाती है। एक परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल से टकराकर प्रतिहत हो जाता है। प्रतिहत का मतलब होता है एक तरह से रिटायर हो जाता है, मतलब जो काम वो कर रहा था ना उससे बाहर हो गया। एक परमाणु मतलब 2 परमाणु जब आपस में टकराते हैं तो टकरा करके वे प्रतिहत हो जाते हैं, तो उस तरह से उनका प्रतिघात हो जाता है। दूसरा रुक्ष होकर प्रतिहत हो जाते हैं। रुक्ष हो जाते हैं ना, जैसे ये स्पर्श के जो 8 प्रकार है उसमें रुक्ष और स्निग्ध ये 2 प्रकार होते हैं, और किसी भी परमाणु में आइदर रुक्ष या स्निग्ध में से कोई एक अवश्य होता है। तो रुक्ष प्रकृति दूर करती है, मतलब स्निग्ध होता है ना चिकना, वो चिपकाता है, 2 चीजों को पास में लाता है, और रुक्ष थोड़ा दूर खींचता है, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है कि आपस में वो बांध के रख सके। तो रुक्ष होकर के वो रिटायर हो जाते, प्रतिहत हो जाते, खड़ जाते हैं, मतलब जैसे 2 चीज साथ में जुड़ी हुई हैं, अब उसमें से कुछ परमाणु बिखर गए, अलग हो गए, तो वो एक तरह से प्रतिहत हो गए। और तीसरा है लोकांत तक जाकर प्रतिहत हो जाते हैं, मतलब लोकांत के आगे धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय के अभाव में पुद्गल और जीव दोनों ही गति नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से वो लोकांत तक गए और फिर वहां से वो प्रतिहत हो गए, रिटायर हो गए। उसके आगे चक्षुपद। चक्षुष्मान 3 प्रकार के होते हैं, एक चक्षु, द्विचक्षु, त्रिचक्षु। तो इसमें एक अपेक्षा से बताया गया है कि भाई किसका क्या लेवल होता है, ज्ञान का लेवल समझ लो, या उस अपेक्षा से है। एक्चुअली आंखें तो फिजिकल आइज की बात नहीं है यहाँ पर। छद्मस्त मनुष्य एक चक्षु होता है, ठीक है। छद्मस्त मनुष्य मतलब जिसको केवल ज्ञान प्राप्त न हुआ हो, तो क्योंकि उसको बहुत कम नॉलेज है। देवता द्विचक्षु होते हैं। देवता द्विचक्षु क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अवधि ज्ञान होता है, और अतिशायी ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले तथा रूप शमन महान त्रिचक्षु होते हैं। अतिशायी ज्ञान दर्शन मतलब क्या हुआ? जो साधु आइदर केवल ज्ञानी है, मन पर्यव ज्ञानी है, या अवधि ज्ञानी, मन पर्यव या केवल ज्ञानी, ये अतिशय ज्ञान है जो आत्मा से सीधे जाने जाते हैं, तो वैसे साधु त्रिचक्षु होते हैं। तो एक लेवल हो गया नॉलेज का। उसके बाद है अभिसमागम पद। अभिसमागम का मतलब ये होता है कि विपरीतता रहित ज्ञान। अभिगम का मतलब होता है प्राप्ति या अप्रोच, और अभिसमागम में एक सम प्रत्यय और जुड़ जाता है, तो वहां पर जो सही ज्ञान है वही आएगा, विपरीतता रहित ज्ञान। तो ये 3 प्रकार का होता है। इस ज्ञान के बारे में बात जो हो रही है वो अतिशायी ज्ञान दर्शन की बात है। और अतिशायी का मतलब क्या हुआ? अगेन वही अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान या केवल ज्ञान। तो जैसे किसी साधु को अतिशायी ज्ञान दर्शन प्राप्त होता है, तो वो सबसे पहले ऊर्ध्व लोक को जानता है, फिर तिर्यक को, और फिर अधोलोक को। मतलब ऐसा नहीं कि सीधा वो अधोलोक को जान जाएगा, अधोलोक को जानना सबसे मुश्किल है। उसके बाद है रिद्धियों के 3 प्रकार हैं। एक तो देवताओं की रिद्धि होती है, राजाओं की रिद्धि होती है, और आचार्यों की रिद्धि होती है। तो देवताओं की रिद्धि किस प्रकार की होती है? विमान रिद्धि, वैक्रिय रिद्धि और परिचारण रिद्धि। मतलब उनके विमान अच्छे होते हैं, हाई फाई, उनका जो वैक्रिय शरीर बनता है वो कैसा भी शरीर बना सकते हैं। और एक उनकी जो परिचारण मतलब उनकी जो दैनिक चीजें होती है, रूटीन उनका लाइफस्टाइल, वो भी सारी उसमें भी एक रिद्धि होती है। उसके बाद एक और अपेक्षा से सचित, अचित और मिश्र रिद्धि बताई गई। मतलब जो वस्तुएं सचित के रूप में काम में आ रही हो वो सचित्त रिद्धि है, और जो अचित्त वस्तु पुद्गलों से बनी चीजें काम आ रही है वो अचित्त है, और जहां मिश्र चीजें काम आएगी वो मिश्र रिद्धि है। फिर राजाओं की रिद्धि भी 3 प्रकार की बताई गई, अतियान, निर्याण और सेना वाहन, कोष, कोष्ठागार आदि। तो पहला जो अतियान है वो होता है प्रवेश के समय, जब कोई एंट्री होती है तो एंट्री के समय में उनका स्वागत होता है, जो एंट्री का वेलकम है वो अतियान रिद्धि है। और निर्याण रिद्धि के अंदर जब कहीं जाते हैं, कहीं बाहर प्रस्थान करते हैं, तो प्रस्थान के समय जो रिद्धि होती है। और तीसरी रिद्धि जो उनकी रूटीन में बहुत सारी चीजें हैं, सेना है, उनके उनके वाहन होते हैं, उनके पास कोष्ठ है, ये सारी चीजें। और उनमें भी तीनों प्रकार हो सकते हैं, सचित्त, अचित्त और मिश्र। इसके बाद है गणी की रिद्धि, ज्ञान, दर्शन और चरित्र की रिद्धि। ये गणी की रिद्धि है, मतलब साधुओं की रिद्धि है, और इनमें भी सचित्त, अचित्त और मिश्र, ये 3 भेद हो जाते हैं। उसके आगे गौरव पद, इसको हम कल करेंगे, और संभवतः कल ये लेक्चर पूरा
मैं प्रयास करूंगा। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, 3 सेशन की जगह 5 सेशन हो गए हैं। तो थोड़ा-सा मुझे कुछ फीडबैक ऐसे आए थे कि कुछ ज़्यादा फ़ास्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड कम की है। आगे देखते हैं। जैसे फीडबैक मुझे मिलेंगे, उस आधार पर मैं आगे बढ़ने का भाव रखता हूँ। ओम अरहम जिज्ञासाएँ आमंत्रित हैं। हाँ, बबीता जी। जय जिनेन्द्र सर, लास्ट वाला ही सूत्र है, उसमें आचार्यों के पास सचित और अचित और मिश्र रिद्धि कैसे होगी सर? देखो, आचार्यों की सेवा में जो साधु है, वो भी तो उनकी रिद्धि है ना। आज साध्वी हाँ प्रमुखा जी हॉस्पिटल में 16-16 साध्वियाँ उनकी सेवा में हैं, वो भी तो उनकी रिद्धि हुई ना। हाँ हाँ। तो अचित जो बुक्स वगैरह सब है वो? बुक्स हो सकते हैं, उनके कपड़े हो सकते हैं, उनकी सामग्री, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें। और मिश्र क्या होगा सर? मिश्र में दोनों चीज़ें जब साथ में होती है, मान लीजिए कोई साध्वी ओगा लेके आई है, मतलब या उनकी सेवा में कोई सामान लेके साध्वियाँ खड़ी है। ओके, थैंक यू सर। वैसे तो यहाँ पर एक्चुअली ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रिद्धि की बात है, साधुओं के लिए वही रिद्धि होती है, ये तो खाली व्यवहार में हम कह सकते हैं इनको रिद्धि। हाँ, रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। पुद्गल क्या चीज है? नहीं, सुनाई नहीं दिया, वापस एक बार रिपीट करेंगे? पुद्गल क्या है? पुद्गल। पुद्गल मतलब जैसे 6 द्रव्य होते हैं ना, उसमें एक द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। तो पुद्गल एक प्रकार का द्रव्य है और उसकी विशेषताएँ ये होती है, ये गलन-मिलन स्वभाव का होता है और इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो अगर हम व्यवहार में सिंपल लैंग्वेज में कहें, तो जितनी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, वे सब पुद्गल हैं। वैसे जीव को तो हम देख ही नहीं सकते, जैसे जीव का शरीर भी पुद्गल है और जितनी भी वस्तुएँ हैं, बुक्स हो, लकड़ी है, बेड है, पर्दा है, फर्श है, मतलब व्हाटएवर आइटम्स वी कैन सी, ये सब पुद्गल हैं। ओके, थैंक यू। कंचन जी? क्या कृत नपुंसक है वो साधु नहीं बन सकते क्या? नहीं, कृत नपुंसक साधु बन सकते बन हैं, सकते हैं, जो जन्म से नपुंसक है, जन्मजात वे होते हैं। साधु नहीं बन सकते हैं। अच्छा, यही डाउट था मुझे। कृत थैंक यू। नपुंसक तो मोक्ष भी जा सकते हैं। इवन वो जो भेद आते हैं ना, मोक्ष सिद्धों के भेद में एक हाँ नपुंसक भी बात हाँ, आती है, तो वो कृत नपुंसक की अपेक्षा से ही होता है। जी धन्यवाद। चलिए, आई थिंक और कोई जिज्ञासा अवशेष नहीं लग रही है। 1 मिनट का समय है। देखिए, अब तक मैं जितना भी स्वाध्याय करवाने का प्रयास कर चुका हूँ, जितना भी मैंने किया है, हम सब मिलकर एक्चुअली साथ में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी फीडबैक हो, कुछ आपको लगे कि ये सुधार की अपेक्षा है, क्योंकि अभी तो काफ़ी चैप्टर्स पढ़ने बाकी है। स्पीड कम-ज़्यादा करनी है, कुछ शब्दों के अर्थों में दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ें ग्रुप में ही पहले से कर दी जाए। कुछ भी अगर सुझाव हो, तो आप अवश्य मुझे बताएँ, ताकि हम और आगे इम्प्रूव वे में बढ़ सकें। तो इसी भावना के साथ अब हम एंड कर